टुकड़े टुकड़े की तलाश है श्रद्धा वालकर के हर उस अंग की जिससे साबित हो सके कि श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं रही। खास तौर पर श्रद्धा के सिर की, जिसे श्रद्धा का सन की कातिल आफताब रोज फ्रिज में देखा करता था, और इसी चेहरे की पहचान छिपाने के लिए आफताब ने श्रद्धा के सर को जला भी दिया था। अब इस हत्याकांड के अहम सबूत श्रद्धा के सिर की खोज पुलिस और फॉरेंसिक टीम के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन ये कड़ी अब और उलझती हुई नजर आ रही है। दरअसल खबर है कि इस साल जून में ही पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक कटा हुआ सिर और हाथ मिला था, जिसे श्रद्धा का ही सर और हाथ माना जा रहा है। लेकिन क्या ये वाकई श्रद्धा के ही खोपड़ी के अंग है या फिर उसका हाथ है, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। पुलिस श्रद्धा के हत्यारे आफताब अमीन पूनावाला के साथ दिल्ली के जंगलों में सबूत इकट्ठा करने के लिए भटक रही है, लेकिन अब एक चौंकाने वाली खबर आ रही है कि पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना इलाके के त्रिलोकपुरी में जून महीने में पुलिस को कटा हुआ सिर और हाथ मिला था। क्या वो श्रद्धा का है? ये सवाल बना हुआ है। मानवंग मिलने की यह घटना श्रद्धा की मौत के बाद हुई थी, लेकिन तब तक श्रद्धा हत्याकांड का खुलासा नहीं हुआ था। उस मामले में भी अब तक खुलासा नहीं हो सका था। पुलिस को जो सिर और हाथ का हिस्सा मिला था वो पूरी तरह खराब हालत में था। पुलिस ने उन टुकड़ों को डीएनए जांच के लिए भेजा था, लेकिन अब तक इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसका डीएनए करने के बाद ही ये साबित हो पाएगा कि क्या ये वाकई श्रद्धा के ही शरीर के हिस्से हैं या नहीं। कई दिनों की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस अब तक ना उस आरी को ढूंढ पाई है जिससे श्रद्धा के शरीर के टुकड़े हुए थे, ना श्रद्धा का मोबाइल ढूंढ पाई है, और तो और जंगल और आफताब के बताए नाले से भी जो कुल 13 हड्डियां बरामद हुई हैं वो श्रद्धा की हैं या नहीं, इसके लिए भी पुलिस सवालों के घेरे में है। पुलिस इसके लिए डीएनए टेस्ट करवा रही है, जिससे ये साफ हो पाएगा कि श्रद्धा की मौत हो चुकी है और ये शरीर के जो अंग मिल रहे हैं वो अवशेष जो हैं वो श्रद्धा के हैं भी या नहीं। बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब से लगातार पूछताछ कर रही है और अब एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। आफताब ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा की हत्या के बाद शव के टुकड़े करने में 10 घंटे का समय लगाया। इस बीच जब वो थक गया तो उसने रेस्ट भी किया। इसके बाद उसने बियर पी, सिगरेट पी। उसने शव के टुकड़ों को घंटों पानी में धोया, जिसके चलते उसके फ्लैट का पानी का बिल भी बकाया है। आफताब ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने शव के टुकड़े करने के बाद ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया। इसके बाद उसने नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज भी देखी। आफताब ने यह भी बताया कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के बाद उसके चेहरे को जला दिया था ताकि उसकी पहचान न हो सके। इतना ही नहीं, उसने पुलिस के सामने यह भी माना कि उसने हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के कई तरीकों को इंटरनेट पर सर्च भी किया था। बता दें कि आफताब ने पुलिस को पहले बयान दिया था कि 22 मई के बाद से श्रद्धा और उसके बीच कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन जब आफताब के मोबाइल को खंगाला गया तो पता चला कि 26 मई को ही श्रद्धा के मोबाइल के नेट बैंकिंग ऐप से आफताब के खाते में करीब 54,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। जाहिर है तब तक श्रद्धा का फोन आफताब के पास ही था। 31 मई को भी श्रद्धा के मोबाइल की जो लोकेशन है वो उसके घर की ही बताई जा रही थी, यानी दिल्ली के छतरपुर की। 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से आफताब ने श्रद्धा बनकर उसके दोस्त से चैट भी की थी। ये चैट कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा बनकर आफताब ही कर रहा था। जब इस चैट को लेकर श्रद्धा के मोबाइल को खंगाला गया तो पता चला कि 31 मई को श्रद्धा की लोकेशन वही थी, छतरपुर। आफताब लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। ऐसे में दिल्ली पुलिस आफताब को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी लेकर जाना चाहती है। श्रद्धा और आफताब दोनों इन दोनों ही जगह पर गए थे। पुलिस को अंदाजा है कि वहां से कुछ न कुछ सबूत जरूर हाथ लग पाएंगे। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस ने आफताब को साकेत कोर्ट में आज पेश किया था, जिसके बाद उसकी पुलिस कस्टडी को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस को नार्को टेस्ट की भी मंजूरी मिल गई है। इसमें आरोपी को नसों में एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके असर से वो धड़ाधड़ सच उगल देता है। ये सब कुछ आधी बेहोशी की हालत में होता है। ऐसे में ये टेस्ट बहुत अहम होने वाला है, जिससे ये साबित हो पाएगा कि श्रद्धा का कत्ल आफताब ने किया है या नहीं, क्योंकि अभी तक आफताब जो है पुलिस कस्टडी में इस बात को कबूल कर रहा है, यस आई किल्ड हर, लेकिन ये बात वो कोर्ट के दौरान पेशी में बदल भी सकता है, तो मामला पूरा उल्टा हो सकता है।
तो ये नार्को टेस्ट इस मामले में इस लिहाज से बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।